Good morning, students. Next topic is inductance. What is inductance? An electric current can be induced in a coil by flux change produced by another coil in its vicinity, or flux change produced by the same coil. These two situations are described separately in the next two subsection. इस लैंग्वेज में मत पढ़ो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जब एक कॉइल, पहले तो कॉइल किसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कॉइल है और ये अनदर कॉइल है, ठीक है। अगर इस कॉइल के साथ मैंने एक वोल्ट मीटर और एक कैलोरीमीटर या एक की मैंने इसे कनेक्ट कर दी, अब क्या होगा कि इससे यहाँ से करंट इंड्यूस होगा। करंट की वजह से इसको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बन रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। करंट तो इससे ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है। जैसे मैंने ये की को टैप किया, अगर मैंने इस की को टैप किया तो इसमें फील्ड लाइन चेंज होगी, फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। इन तीनों के बीच में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब क्या होता है, फ्लक्स बनता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ बनता है। ये आप पढ़ चुके हो, आया समझ में। तो ये सब कुछ चेंजेस जो है ना, वो इस कॉइल में आप ऑब्जर्व करते हो, तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी वजह से इसको करंट मिला। इसमें जो गैल्वेनोमीटर होगा ना, उस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब इसमें तो आपने कुछ नहीं किया, बट इसकी वजह से जब इसको कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिली, करंट मिला, तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप कैपेसिटेंस पढ़ चुके हो, आप रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, सेम टू सेम ऐसा ही है। ओके, फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से करंट भी चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब हमने टैप किया तो करंट भी चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आप भी जानते हैं कि करंट, फ्लक्स जब चेंज होता है तो करंट इंड्यूस और करंट भी चेंज होता है। मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एकदम से नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा आप पढ़ चुके हो। V इज प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को छोड़ते हो तो रेजिस्टेंस आता है। उसी तरह से आप पढ़ चुके हो कि Q चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को छोड़ते हो तो कैपेसिटेंस आता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। उसी तरह से फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को छोड़ोगे दिस इज इंडक्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, उसी तरह से इंडक्टेंस आया समझ में। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये तो रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। उसी तरह से कैपेसिटेंस इस दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया और दोनों के बीच जो दो सेपरेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह से ये जो है वो इस पे या इस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे जो भी कॉइल्स होती है, इस कॉइल के टर्न्स पे डिपेंड करता है, इसकी एरिया पे डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि फ्लक्स और करंट पे डिपेंड। आया समझ में। इस तरह से ये है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की तरह ही है ये, परफेक्ट। ओके, नाउ मैंने आपको अभी बोला कि जब फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जब फ्लक्स के अंदर चेंजेस आता है तब करंट के अंदर भी चेंजेस आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉइल्स है मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, वो इसके अंदर n नंबर्स ऑफ टर्न होंगे, इसलिए हम रखेंगे यहाँ पे n नंबर्स ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को छोड़ो कि दिस इज इंडक्टेंस। सिर्फ इंडक्टेंस में इतना ही है, इंडक्टेंस में इतना ही है कि जब भी आप कोई कॉइल को इसके साथ कनेक्ट करते हो, इसमें आप कुछ चेंजेस करते हो, बट इसका चेंजेस, इसमें जो इसका जो करंट चेंज हुआ वो इस कॉइल के अंदर दिखा, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ओके, इंडक्टेंस आया समझ में। फ्लक्स इज डायरेक्ट, कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट,
प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को छोड़ोगे, दिस इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिंबल है कैपिटल एल। एंड इंडक्टेंस डिपेंड ओनली ऑन द जियोमेट्री ऑफ द कॉइल। कॉइल की जियोमेट्री कैसी है, शेप कैसा है, एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर टू कॉइल्स है। एक कॉइल जो है आपको अंदर दिख रही है वो, और अनदर कॉइल जो है वो बाहर दिख रही है वो। अंदर जो एक कॉइल है वो छोटी है, जिसको हमने S1 से डिनोटेड किया है, और बड़ी जो है बाहर जो है वो S2 है, जो कि आपको S2 से डिनोटेड किया है। S1 के अंदर जो नंबर्स ऑफ टर्न्स है उसको N1 से डिनोटेड किया है। S2 के अंदर जो नंबर्स ऑफ टर्न्स है उसको S2 से डिनोटेड किया है। S1 की जो रेडियस है उसको R1 से डिनोटेड किया है। S2 की जो रेडियस है वो R2 से डिनोटेड किया है, बट दोनों की लेंथ तो स्मॉल l ही है। ओके, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल को रखते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आप चैप्टर 4 से पढ़ते आए हो, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी, आई इज अ करंट, एंड एन इज अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब जितनी लेंथ पर जितना नंबर है, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर कैपिटल एन आपको चाहिए तो ये NL हो जाता है। ये आपको आगे से काम आएगा, इसको याद रखो, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब इस कॉइल को इस कॉइल में रखा तो हुआ क्या, हुआ ऐसा कि S1 इसको आप S1 कंसिडर करो, इसको आप S2 कंसिडर करो। S1 के अंदर जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होना दिखा, जैसे आपने इस की को टैप किया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी और डिक्रीज होने लगी। तो ये इस डिक्रीमेंट की वजह से करंट भी डिक्रीज होने लगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट भी चेंज हुआ, और ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन इसको मिला। इसका जो करंट I1 है वो इसको मिलेगा। आया समझ में? मतलब ये पूरा सिस्टम है, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंड्यूस हुआ करंट, इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हुआ, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस हुआ, इसको बोलेंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। आया समझ में? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, B इंटू A इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉइल का एरिया तो ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, तो cos 90 इज 1, तो यहाँ पे B इंटू A लेंगे हम। नंबर्स ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत सारे, उसको हम n कंसिडर करेंगे, इसलिए NBA, जो कि कॉइल जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये फॉर्मूला चैप्टर 4 से आ रहा है, तो इसको हम रखेंगे म्यू नॉट NIA। तो ये पूरा हमारा हो गया N∅ N म्यू नॉट NIA। अब n के जगह पे आप लिख सकते हो NL, क्यों? क्योंकि स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N के डिवाइड में आप L लिख सकते हो, इसलिए n इज इक्वल टू NL लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने NL लिखना है, ठीक है, पीछे लिख दिया जाए। सो N∅ इज इक्वल टू NL म्यू नॉट NIA, ठीक है। अब ये कॉइल 1 का, अगर आपको कॉइल 1 के लिए फ्लक्स फाइंड करना है तो कॉइल 1 का फ्लक्स जो होगा उसमें करंट I2 का होगा, बिकॉज ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। एक का करंट चेंज होता है वो दूसरे को मिलता है, दूसरे का करंट चेंज होता है वो आप उसके सामने वाले कॉइल में मेजर करते हो। आया समझ में? वही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसलिए आप फर्स्ट नंबर वाली कॉइल का रखोगे तो N1L जो है वो क्या है, N1L है इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए n की जगह पे मैंने NL लिखा। तो N1L म्यू नॉट N2 I2 पाई r स्क्वायर। अब आप पूछो कि ये क्या है, ये आपका ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कॉइल को रखते हो, चैप्टर 4 से पढ़ते हैं, मैंने वो बोला है वो, और ये आपका कैपिटल N है, ये N का N, ये N का N है, और ये फाई की जगह रखा है म्यू नॉट NIA। म्यू नॉट NI इज अ B और A इज अ एरिया B डॉट A वाला। आया समझ में? तो एरिया की जगह पे मैं पाई r स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिकॉज ये सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है पूरी की पूरी। I2 क्यों लिखा? जब भी आप S1 की बात करते हो तो आपको I2 लिखना है, नंबर ऑफ टर्न भी N2 होगा, और ये N1L होगा, ठीक है।
देन आफ्टर ये आप कंबाइन कर लो कि टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I2। लेंथ सब में सेम होंगी बिकॉज मैंने अभी बोला है कि L तो है ही, सेम ही है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस भी आपको सेम लेनी है, ठीक है। नाउ N1 phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वाई, बिकॉज म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स अब चेंज होने वाले नहीं है, रेडियस चेंज होने वाली नहीं है, लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, पाई चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये जो फ्लक्स है इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को छोड़ोगे तब आएगा M12, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 किसकी वजह से, 2 की वजह से, 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसकी वजह से, 2 की वजह से, इसलिए करंट भी 2 का ही लेना है। बहुत इजी है, तो कंफ्यूज मत हो। ये N1L जो है वो फर्स्ट वाली कॉइल का ही है, बट ये वाला जो है वो सेकंड में से आता है, सेकंड का करंट मिलता है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्न लिखा हमने। आया समझ में? ये सेकंड का इसको मिलता है, बिकॉज सेकंड में जो चेंजेस होते हैं वो आप फर्स्ट में देखते हैं। उसी तरह से आप देखोगे तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना होगा तो N1 phi1 अपॉन I2 करोगे आप, I2 बेस में आ जाएगा, तो ये N1 phi1 पूरा यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिखोगे तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको एक मिला, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L। ओके, उसी तरह से अगर आप phi2 के लिए सेकेंड कॉइल के लिए लिखोगे तो आपको 1-2 की जगह पे 2-1 लिखना है, 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 की वजह से, तो किसकी वजह से, उसी का करंट लिखना है। अब फिर से आप अगर ये फाइंड करोगे तो ये डिवाइडेड बाय I1 करोगे, फिर से I1 कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। आप देखो कि इजीली, तो ये इक्वेशन M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 कॉइल ड्यू टू कॉइल 2 एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल ड्यू टू 1 कॉइल, दोनों सेम है, मतलब आप लिख सकते हो कि M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, सो ये आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे म्यू आर को ऐड किया, क्यों? अगर ये मीडियम एक रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ये इक्वेशन में आप म्यू आर को ऐड कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। फिर से मैं आपको समझाती हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले तो इंडक्टेंस मतलब फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट,